नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश राज्य हेतु NCERT बुक मैथ। उसमें हमने पहला चैप्टर चल रहा है हमारा रियल नंबर्स। उसकी हमने पहली एक्सरसाइज सॉल्व करा दी है। अब दूसरी एक्सरसाइज के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चनों को। तो आइए आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं एग्जाम्पल नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 3 गुणा 12 गुणा 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। इसको हमें शो करना है, प्रूव करना है। ये बताना है कि ये जो रिजल्ट लिख रहा है, ये जो परिणाम, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका जो परिणाम आएगा वो एक अभाज्य संख्या होगा या भाज्य संख्या होगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। हमने लिखा 3 गुणा 12 गुणा 101 प्लस का 4। इसको सॉल्व करते हैं। हमने लिखा 3 गुणा 12 को लिखेंगे 3 गुणा 4 गुणा 101 प्लस का 4। अब यहाँ पर देखो 4 दोनों में कॉमन है। एक पद यहाँ से यहाँ तक और एक पद यहाँ पर है। दोनों से 4 कॉमन लिया। यहाँ से क्या बनेगा 3 गुणा 3 और गुणा 101। आगे बचेगा 1 क्योंकि हमने कॉमन लिया है। कॉमन का मतलब भाग देना। यहाँ से क्या बनेगा 4, ये बनेगा 3 तिया 9। 9 गुणा 101 प्लस का 1। अब सीधे हम क्या करेंगे 9 की गुणा करेंगे। 9 1 9, 9 0 0, 9 1 9 प्लस का 1। अब दोनों को हम क्या कर देंगे तो क्या बनेगा 900। 9 को 1 जोड़ेंगे तो 910 आ जाएगा। अब ये जो संख्याएं हैं ये भाज्य संख्या है। कैसी हैं ये? भाज्य संख्या है, जो 2 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है और स्वयं से भी कटेंगी। ये कैसी संख्या है? रिजल्ट निकल कर भाज्य संख्या। तो क्या है ये? एक भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या जो होती है वो अपने से भी कटती है और किसी अन्य संख्या से भी कट जाती है। तो भाज्य संख्या की ये परिभाषा होती है कि वो स्वयं से तो कटेगी, उसके बाद किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाती है। और अभाज्य संख्या जो होती है वो केवल स्वयं से विभाजित होती है, एक को छोड़कर, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो इसलिए ये जो रिजल्ट है वो क्या है? एक भाज्य संख्या है। क्या है ये? भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है और 4 से कट रहा है और ये भी कट रहा है। तो ये क्या रिजल्ट निकल रहा है? एक भाज्य संख्या है। यही हमें प्रूव करना था। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए बच्चों आगे देखते हैं। क्वेश्चन आ गए तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे आगे। अभी आता है एग्जाम्पल 5 है। इस प्रकार के सवाल प्रश्नावली में भी बहुत सारे हैं, आपको स्वयं सॉल्व करेंगे। मैं प्रत्येक नियम का क्वेश्चन कराऊंगा और आपको नियम सीखना है। नियम के आधार पर प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। ये कहा कि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में दर्शाया गया यानी कि दिखाया गया, दर्शाया गया। तो m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान निकालना है। उसके बाद कहा है इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लय से भी ज्ञात करना है। लेंगे साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि 65 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को समझेंगे बच्चों बढ़िया तरीके से। तो इस क्वेश्चन में कहा है
कि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में दर्शाया गया। तो m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही में अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम भी ज्ञात करना है 65 का और 117 का। तो आइए करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर क्या दे रखा कि 65,117 का क्या दिया है, HCF दिया है। तो HCF कितना दे रखा है, 65m-117 के रूप में ये दर्शाया गया है। हम क्या करेंगे, 65-117 का हम क्या निकालेंगे, हम 65-117 का हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो आइए हम निकालते हैं 65,117 का HCF निकालते हैं। हम HCF निकालेंगे तो हम पहले 65 पे करेंगे टुकड़े। तो 65 के टुकड़े क्या आएंगे हमारे निकल कर, तो 65 के टुकड़े निकल के क्या आ जाएंगे हमारे, तो 65 के टुकड़े आ जाएंगे निकल कर, यानी कि अगर 65-117 का HCF निकालेंगे तो वो कितना निकल कर आएगा, 13 निकल कर आएगा, क्योंकि 13 से ही दोनों संख्या डिवाइडेड हो रही है, 13×5 65 और 13×9 117, क्योंकि 13 से ही विभाजित हो रहा है। ये आ गया इसका में से। अब ये में से को ये दर्शाया गया है, ये में से हमने निकाला है तो दोनों में से ही, दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। तो हमने लिखा यहाँ से 65m-117 बराबर लिखा 13, फिर लिखा 65m बराबर 13, ये माइनस का उधर लेके जाएंगे, प्लस का चला जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा 65m बराबर, दोनों को जोड़ देंगे कितना बनेगा, ये बनेगा 130, क्योंकि 3 7 10 और 1 1 2 और 3, ये कितनी बार कटेगा, यानी लगभग 65 दूनी 130 होते हैं। m बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, m बराबर 2 आ चुका। ये m का मान पूछा है, एक आंसर आ चुका है। उसके बाद कहा कि 65 का और 117 का हमें एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो आइए हम जानते हैं HCF गुणा LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला होता है। तो HCF कितना है, HCF 13 है। LCM हमें निकालना है, हमने LCM ऐसे लिख दिया, पहली संख्या कितनी है 65 है और दूसरी संख्या कितनी है 117 है। 13 से भाग देंगे, 13 का 13, 13×5 65, यहाँ से LCM कितना आ जाएगा 5 7 35, 3 5 1 5 और 3 8 और 5 1 5, यानी LCM कितना आ गया 585 आ चुका है। ये सवाल का आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया सवाल है, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बार और समझ लेंगे बच्चों, ये कहा कि 65 और 117 के HCF को हमने 65m-117 के रूप में दर्शाया गया है। फिर कहा m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम भी ज्ञात करना है 65 और 117 का। तो हमने क्या काम करा, ये जो 65 और 117 का HCF दिया है, ये इसको ये दर्शाया गया है, तो हमने इन दोनों का में से निकाल लिया, HCF निकाल लिया, 13 आगे निकल कर। अब ये भी में से और ये भी में से है, अगर दो वैल्यू एक सी होती है तो हम दोनों को इक्वल कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। यहाँ से हमने m का मान निकाला, m बराबर 2 आ चुका है, एक आंसर ये आ गया है। फिर कहा कि इसका एलसीएम भी निकालना है 65 का और 117 का, तो हमने लिखा HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला होता है, यानी कि में से गुणा ले से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। में से का मान 13 निकाला है, LCM हमें ज्ञात करना है, ऐसे लिख दिया, पहली संख्या 65 है, दूसरी संख्या 117 है, 13 से काटा, 13 का 13, 13×5 65 और 5 से कर लेंगे गुणा 117, तो 117 पंजे होते हैं 585, ये आ जाएगा एलसीएम। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नमस्कार।